Audio Jungle। दिक्कत ये है कि ये बीच बीच में एक्यूट एक्सेसरबेशंस आते हैं। एक ऐसी एक्यूट कंडीशन जिसमें सांस फूलना बहुत ज्यादा हो जाए और ऑक्सीजन की कमी हो जाए शरीर में, उंगलियां नीली पड़ जाए, होंठ नीले पड़ जाए और उसकी वजह से अस्पताल जाना जरूरी हो जाए। और जैसे ही मरीज अस्पताल पहुंचता है व्यय बढ़ जाता है, खर्चा बहुत बढ़ जाता है। जो एस्टिमेट्स है नेशनल सर्वे के वो ये कि करीब करीब एक एवरेज इंसान पर एक बार सीओपीडी के इलाज में भर्ती होने पे 32 से 35 हजार रुपए का खर्चा आता है। और अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो शायद इससे 3 गुना है। तो हमें इस तरफ देखना होगा कि हम इस बीमारी को जल्दी पकड़े, इसको जितना हो सकता है या आउटडोर पोल्यूशन हो सकता है और स्मोकिंग, और ये सांस की नली है उसमें रुकावट आ जाती है। और जो सांस की नली की रुकावट है उसकी वजह से जो सांस अंदर जानी चाहिए वो पूरी तरीके से जाती नहीं है। और जो सबसे भयावह बात इस बीमारी की है वो ये है कि ये दुनिया की 3rd किलर डिजीज है और हिंदुस्तान में ये 2nd किलर डिजीज है। जैसे कि हम सबको पता है लंदन फॉग हुआ जब वहां पे जो है मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, इसी तरीके से अब इंडिया में मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और पोल्यूशन जो है वो साइड इफेक्ट है मॉडर्नाइजेशन का। और एयर पोल्यूशन एक बहुत जरूरी वजह है सीओपीडी की। तो अब सीओपीडी हमारे देश में ऑलरेडी 2nd नंबर की किलर डिजीज है और अभी और केसेस बढ़ने वाले हैं। इस बार का जो थीम है वो ये कि हेल्दी लंग नेवर लाइक बिफोर। इसका मतलब ये कि अब हमें जो है इसको इतनी महत्वता देनी है। जो पोल्यूशन हम देख रहे हैं उस हिसाब से हम लोगों की जिंदगी करीब 10 से 15 साल कम हो जाएगी आने वाले टाइम में। और एक बीमारी और विकराल रूप लेगी जो अभी जिस बीमारी के करीब 35 करोड़ केसेस पूरी दुनिया में है और आधे अनडायग्नोज उसमें से, और करीब 32 लाख डेथ्स हर साल होती है। और 80% डेथ इनकी जो है हिंदुस्तान या बाकी मिडिल या लो इनकम ग्रुप कंट्रीज में होती है। तो उस तरीके से अगर हम ये देखें तो यहाँ पे, और इस बीमारी की दूसरी भयावह बात क्या है कि एक बार की होगी तो बढ़ती जाएगी, ये रुकेगी नहीं। तो अब हमें इस चीज को जनमानस तक पहुंचाना है कि वो पहले लक्षण के साथ आए, सिंपल सा एक टेस्ट है जिसको पीएफटी कहते हैं, स्पाइरोमेट्री, वो कराए, उससे डायग्नोसिस हो जाएगी और उसके बाद इलाज शुरू कर दें। क्योंकि जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसमें पेशेंट को बहुत व्यय भी होती रहे और उसके बाद बच्चों को लेकर उसी कार में घूमने जा रहे हैं और उनको ये लगता है कि भाई हमने तो सिगरेट पहले पी। जो सिगरेट के दुष्प्रभाव है वो करीब 8 से 10 घंटा उस एनवायरनमेंट में रहता है, पर्दे पे, अपहोल्स्ट्री पे कार के, और बच्चे उससे एक्सपोज होते हैं। तो पैसिव स्मोकिंग एक बहुत बड़ी वजह होने वाली है आगे चलकर सीओपीडी के उत्पत्ति में। आपका अस्पताल क्या कर रहा है? इसके बचाव के लिए जो सबसे पहली चीज है वो जानकारी कि भाई स्मोकिंग से होता है। अब हम लोग एक विपरीत ट्रेंड देख रहे हैं। विदेशों में जहां से स्मोकिंग शुरू हुई वहां पे स्मोकिंग अब फॉलिंग ट्रेंड है, वहां पे कम लोग पी रहे हैं। और हमारे देश में अब ये एक फैशन हो गया है, अब ज्यादा बच्चे स्पेशली फीमेल्स स्मोकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब स्मोकिंग एक बहुत बड़ी वजह है सीओपीडी की। दूसरा एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन तो भाई अपने हाथ में नहीं है, कुछ हद तक है, और स्मोकिंग तो पूरी तरीके से अपने हाथ में है। तो हमारी तरफ से ये है कि हम लोगों ने पिछले 1 साल में कई सारी सीएमईज की हैं, आउटसोर्स सीएमई। आपने कभी प्रशासन को इस ओर कुछ बताने की कोशिश की? प्रशासन इस चीज के लिए सजग है। इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज करके एक लीग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो इसके प्रचार प्रसार और सरकारी डॉक्टरों की ट्रेनिंग में लगा रहता है। उसके मातहत भी हम लोगों ने कोरोना आने से पहले एक सीएमई करी थी उन लोगों के साथ के सीओपीडी पे, और उसमें हमने सरकारी डॉक्टरों की ट्रेनिंग करी थी।